नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कल मार्केट बुरी तरह से टूटा था और आपने देखा मार्केट कल क्या लगभग कई दिन से टूट रहा था, लेकिन जैसी अपेक्षा लगाई जा रही थी युद्ध से पहले, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि मार्च के एंड में जाके कहीं युद्ध हुआ, लेकिन ये युद्ध हुआ। युद्ध होने से मार्केट बुरी तरह से टूट गया। अगर आप कल की प्री ओपनिंग देखते ना, मंडे मंडे मार्केट खुला है, क्योंकि देखिए मंडे सभी को आवाज था मार्केट बुरी तरह टूटे, लेकिन इतनी खतरनाक प्री ओपनिंग थी, लोग प्री ओपनिंग देख के डर गए। 4% से ज्यादा डाउन था सेंसेक्स प्री ओपनिंग में। उसके बाद हालांकि रिकवर हुआ, 1.5-2% के आसपास बंद हुआ है, लेकिन बुरी तरह टूटा है मार्केट। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, स्मॉल कैप निफ्टी, माइक्रो कैप निफ्टी, मतलब जहां देखो जिस सेक्टर में देखो आग लगी पड़ी थी। अब आज छुट्टी थी, बच गए लोगों के पैसे, लेकिन कल मार्केट फिर खुलेगा और मार्केट खुलेगा, लेकिन मार्केट रिकवर नहीं होगा। रिकवर क्यों नहीं होगा? देखिए, मैं कुछ आपको फंडामेंटली कुछ बात बताऊंगा जिसके कारण मुझे लगता है कि मार्केट नहीं रिकवर होगा। देखिए, युद्ध चल रहा है, वो अलग चीज है। युद्ध से हमें इतना नुकसान नहीं हो रहा जितना नुकसान हमें क्रूड की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये जो देश लड़ रहे हैं ना, ये क्रूड के बड़े मैन्युफैक्चर है। ईरान क्रूड का मैन्युफैक्चर है, वेनेजुएला की बात हो ही रही थी पहले, वो मैन्युफैक्चर है। सऊदी, अब सऊदी की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है ऑयल की, अरामको, उस पर इन्होंने मिसाइल मार दी है और वो पूरी तरह से बंद हो गया है। और वो विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो, ठीक है। इसके बाद जो ईरान का जो रास्ता था, स्ट्रेट ऑफ हार्मोन जिसको कहते हैं, पर्शियन गल्फ से जहां से होकर जहाज निकलते हैं, जहां से क्रूड सारा निकलता है, लगभग 30 से 50% क्रूड ऑयल वहीं से होकर निकलता है, या कहिए जितने व्यापारिक रास्ते हैं वो वहीं से निकलते हैं। उस रास्ते को ईरान के द्वारा बंद कर दिया गया है। हालांकि अमेरिका कह रहा है सॉरी, हालांकि अमेरिका कह रहा है कि उस रास्ते को बंद नहीं किया, उस पर हमारा पूरा होल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ईरान कह रहा है निकाल के दिखाइए आप किसी को भी। अभी निकला था एक जहाज, मार दी मिसाइल उस पर, गिरा दिया। एक उसमें भारतीय नागरिक भी मारा गया है उसमें। तो ये तो कहना अलग बात है, लेकिन वो किसी को निकलने नहीं देगा वहां से, क्योंकि उसको पता है कि हम तो लुटे साहब, आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ईरान की स्थिति देखिए, ईरान तो बर्बाद हो चुका है पूरी तरह से, लेकिन मुझे लगता है कि वो कई देशों को बर्बाद करके मानेगा। सबसे ऊपर नंबर है इसराइल का, सऊदी, कतर, ओमान, इन देशों को छोड़ नहीं रहा है। और जब ये स्थिति आएगी तो क्या होगा, क्रूड के दाम अचानक से बढ़ेंगे। और कल ही आपने देखा क्रूड 8% की बढ़ोतरी हुई थी क्रूड में, 82 US डॉलर प्रति बैरल तक क्रूड पहुंच गया है। और कल भी क्रूड बढ़ेगा, लगातार क्रूड बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि क्रूड पे पाबंदी लग गई एक तरीके से। जब ऑयल महंगा हो जाएगा तो दिक्कत होगी, और क्रूड से देखिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि भारत के पास भी 75 डेज से ज्यादा का क्रूड रिजर्व नहीं है। हालांकि मैं बता दूं, 75 डेज का क्रूड रिजर्व होना बहुत बड़ी बात है। किसी देश के पास इतना नहीं हो जितना भारत का रिजर्व। नहीं, जो मैन्युफैक्चर में उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिजर्व ऑयल की बात कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि भारत का इतना बड़ा पोटेंशियल है, इतना बड़ा खपत है, इतना बड़ा उपभोक्ता है भारत की, 75 दिन का कंजप्शन, मतलब स्टोरेज कर पाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन इससे क्या होगा कि भारत के क्रूड के रेट बढ़ेंगे तो भारत में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो मार्केट नीचे जाएगा बहुत तेजी के साथ। और ये हो भी रहा है, आपने देखा रुपए में अच्छी खासी गिरावट है, और रुपए में भी आपको और गिरावट आगे देखने को मिलेगी। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट जिस तरीके से चल रहा है ना, लगातार आपको दिक्कतें इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये युद्ध अभी यहाँ खत्म होने वाला नहीं है। जितना आसान इस युद्ध को डोनाल्ड ट्रंप ने समझा था, ईरान ने इस युद्ध को उतना ही क्रूशल बना दिया है। क्यों? क्योंकि ये युद्ध एक तरफा नहीं हो रहा कि अमेरिका आया, मिसाइल मारी और निपटा दिया, या इसराइल आया, इसराइल ने निपटा दिया। नहीं भैया, आपको डिफेंस भी करना है। अब वो सऊदी को मार रहा है, कतर को मार रहा है, ओमान को मार रहा है, जिसे देखो उसे मार रहा है, 8 देशों को एक संग मार रहा है वो। और उन सबकी जिम्मेदारी सुरक्षा की किस पे है? अमेरिका पे। तो अमेरिका उन्हें बचाए कि इनसे लड़े? इधर अमेरिका को इसराइल को बचाना है, क्योंकि अमेरिका के पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? इसराइल की। आपने देखा जो उनका सबसे बड़ा युद्ध पोत था, वो इसराइल पे खड़ा कर दिया उन्होंने, किस लिए? कि इसराइल को सुरक्षा दे सके। अब बताइए, सऊदी को सुरक्षा कौन देगा? कतर को सुरक्षा कौन देगा? इन देशों को सुरक्षा कौन देगा? इन सारे देशों की ईरान ने धज्जी उड़ा रखी है। लगातार इन पे मिसाइल हो रही है, लगातार इन पे बम विस्फोट हो रहे हैं, और अब तो नई स्ट्रेटेजी अपना ली उसने। सऊदी की एम्बेसी, जो सऊदी में यूएस की एम्बेसी है, उसको निशाना बनाया है। सोचिए कि अमेरिका जब अपनी एम्बेसी को नहीं बचा पा रहा तो इन देशों को क्या बचाएगा? भाई, एम्बेसी तो पर्टिकुलर जगह है ना, उसको नहीं बचा पा रहा आप, उसको डिफेंस सिस्टम से नहीं बचा पा रहे आप, तो बाकी देश को क्या बचाएंगे? सऊदी की तो भगवान भरोसे है उनकी सुरक्षा। अब क्या होगा सऊदी का, सऊदी जाने। क्योंकि एमबीएस, अभी 500 बिलियन यूएस डॉलर दिए थे एमबीएस ने अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को। एमबीएस का मतलब मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी किंग। अब क्या करेंगे वो? कहां जाएंगे? क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं लड़ने के लिए, कोई डिफेंस सिस्टम नहीं।
तो ये तो उनकी हालात बुरे हैं इस समय बहुत ज़्यादा, और सोने पे सुहागा, क्योंकि ये तो लड़ने वाले तो है ही नहीं। F-15 मंगा दिया इन्होंने अमेरिका का एक। तो ये तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इनके लिए और ज़्यादा दिक्कतें बढ़नी है, लेकिन हमारे साथ जो प्रॉब्लम होनी है वो होनी है मार्केट को लेके, क्योंकि मार्केट हमारा बुरी तरह से टूटना है, और जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट हैं वो इस समय बहुत ज़्यादा माइनस में चले जाएँगे। देखिए, जो लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड्स हैं, एसआईपी चल रही है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, वो तो बेनिफिशियरी है आपके लिए। क्यों? क्योंकि इस समय जो मार्केट में आप लोगे सस्ते में लोगे, और आगे चल के बहुत तेज़ी से रिकवर होगा आगे चल के मार्केट, और फिर आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म वाले हैं, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। उनको 6 महीने से पहले कहीं मार्केट कुछ सुधरना नहीं है, ऐसा हालात लग नहीं रहा मुझे। क्योंकि ये युद्ध अभी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है, और ये युद्ध लगातार चलेगा। क्यों? मैं बता दूँ आपको, जो ईरान की आईआरजीसी है, ठीक है? भले ही अमेरिका कह रहा है कि हमने खामनेई को मार दिया, उनके सुप्रीम लीडर जितने थे, सारे बड़े-बड़े अधिकारी थे, उनको मार दिया। लेकिन आईआरजीसी एक ऐसा संगठन है उनका, जो खामनेई के मरने के बाद भी निरंतर हमले कर रहा है, बदला ले रहा है इनसे, खामनेई की मौत का। और ये अब उनके अंडर में भी नहीं है, ये स्वतंत्र है। ये अपनी तरफ से जितने भी हमले हो रहे हैं, वो अपनी तरफ से कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये शायद बहुत भारी पड़ने वाला है बाकी देशों के लिए। अमेरिका का तो कोई नुकसान नहीं होगा, अमेरिका का तो केवल आर्म्स में नुकसान होगा, लेकिन बाकी देशों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। उनकी इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो मार्केट का नुकसान हमारे लिए भी नुकसान है, उनको नुकसान, हमें भी नुकसान। क्यों? क्योंकि क्रूड की वजह से हमारे मार्केट टूट रहा है बुरी तरह से। और गोल्ड सिल्वर लगातार बढ़ रहे हैं, आप देखें गोल्ड में एकदम तेजी देखने को मिली है, और अभी गोल्ड में और तेजी देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, मुझे लगता नहीं कि 1-2 दिन में ये खत्म होने वाला है, या 1-2 दिन में हालात सुधरने वाले हैं। तो अभी मार्केट के लिए अनिश्चितता बनी रहेगी। मार्केट से अगर दूरी बना सकते हैं तो दूरी बना के रहें, मार्केट की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखें। न्यूज़ पर निगाह बना के रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।